चलिए तो स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल जेडपीएस इंग्लिश क्लासेस में। और हम आ गए हैं लेकर के फिर से आपको अगला लेसन नानू काका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और आपको तो पता ही होगा, अगर आप स्टडी किए होंगे, नानू की कहानी में यहाँ समराइज करूंगा ही आपको साथ, लेकिन साथ ही साथ अभी आपको बताने वाला है पूरी स्टोरी। पहले आपको समझाते हैं कि कहानी है क्या, उसके बाद समराइज आपको बड़ी अच्छी समझ में आने वाला है। तो हम बात करेंगे नानू काका की, और जो लेखक हैं ये हमारे हैं मनोहर मंगेलकर जी, जिन्होंने इस कहानी को लिखा हुआ है, ए पिंच ऑफ सन ऑफ। अगर सिंपल अपनी देसी भाषा में कहें तो अगर ए पिंच ऑफ सन ऑफ का बात करते हैं तो कहा जाता है एक चिट्ठी खैनी। अगर आप हमारे आसपास के लोग हैं, जरूर आप समझते होंगे कि एक चिट्ठी खैनी के लिए कितने लोग कहाँ का हाथ फैला देते हैं, आपको पता ही होगा। और नानू काका इस कहानी के हीरो हैं, जो दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और किसी मंत्री से मिलने के लिए क्या क्या हम लोग पापड़ बेलना पड़ता है। तो आइए हम देखेंगे इस कहानी में कि इस कहानी में कैसे एक चिट्ठी खैनी का कमाल क्या है। तो यहाँ हेडिंग भी देखिएगा, लिखे हैं हमने पिंच ऑफ सन ऑफ, और पिंच ऑफ सन ऑफ का मतलब होता है एक चिट्ठी खैनी, है ना। अब एक चिट्ठी खैनी कैसे काम करता है दिमाग उनका, और कैसे वो आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों से मिलने आना है उनको, और आते कहाँ हैं। तो शुरुआत जो कहानी होती है वहां शुरू करते हैं आपको कि जब ये मिलना है मंत्री लोगों से, और आते हैं दिल्ली में। और दिल्ली में इसलिए आते हैं कि उनका वहां अंडर सेक्रेटरी एक भगीना है जो रहते हैं वहां पे, और उनकी बहन भी रहती है ना। तो वहां नानू का आते हैं। तो मिलने की बात किससे है, मंत्रियों से। आपको तो पता ही होना चाहिए कि ईश्वर से मिलना बड़ी आसान काम है, लेकिन यहाँ मंत्रियों से आज सफेद वर्दी वालों से मिलना इतना आसान काम नहीं है। शायद ये बात अच्छे समझ रहे होंगे, और ये बात इस कहानी से बड़ी अच्छे समझ में आता है। अगर किसी मंत्री से मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरह से बूस्टिंग करना पड़ेगा, मतलब फेंकना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बात करना पड़ेगा। क्योंकि छोटी बातों से यहाँ पर मंत्रियों से मुलाकात नहीं होती है, और हकीकत भी है। ये कहानी तो शो करता ही है, लेकिन सही में ये रियलिटी लगता है। अगर आपको किसी मंत्री से मिलना है तो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और भले आप हैं छोटे लेकिन बड़े का दिखाना ही पड़ेगा। देखो ज्यादा सीधा बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए नानू का वही चीज करते हैं आज कहानी में। उनको मिलना है मंत्री से, तो भी क्या करेंगे बेचारे, मंत्री आराम से मिलते नहीं है और छोटे लोग से मिलते नहीं है। आप बिना अपॉइंटमेंट के तो मिलेंगे नहीं। उन लोगों को उनसे अगर मुलाकात करनी है तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद पता नहीं किस दिन आएगा डेट, तब मिलने जाएंगे। अब उतना दिन इंतजार कौन करेगा, और नानू को मिलना होता है, जल्दी मिल के जाना है उनको। तो अब देखो सिंपल एक बात कहते हैं हम, कहा जाता है कि अगर ज्यादा मीठा बनोगे तो भाई चिमटी चिमटा हाडा बेटी जरूर लग ही जाएगा। इसीलिए थोड़ा कड़वा बनना पड़ता है, तब मजा आता है। तो नानू का वही काम करते हैं। ज्यादा अगर मीठा बनने को उसका दिक्कत हो जाएगा, नानू का भी वही काम करते हैं। वो भी थोड़ा सा अपने अंदाज में काम करते हैं, और मंत्रियों से मिलने के लिए बड़ी बड़ी बात कर ही देते हैं। तब जाकर के अंतिम में वेलफेयर मिनिस्टर से मुलाकात होता है। और ये कहानी एक तरह से बड़ी कॉमेडी भी है, एक कॉमिक है, हास्य है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे हम जब जाते हैं कहीं किसी से मिलने के लिए ना, तो अगर बड़े बड़े दफ्तरों में और गवर्नमेंट के सेक्टर में या किस सेक्टर में जाना है मिलने के लिए, तो आम आदमी की बस की बात नहीं है भाई। यहाँ तो आम आदमी को कुचल दिया जाता है, पूछा ही नहीं जाता है, और नहीं तो 4 दिन दौड़ाया जाता है कि आते रहो, उसके बाद उब जाओगे, जाओगे नहीं। नानू का वही हाल होती है। ये बेचारे जाते हैं लेकिन क्या करेंगे, ये भी गरियाते भी हैं। हाँ भाई, काम नहीं होता तो क्या करते हैं, सोचिए ना आप भी। जब काम नहीं होता है, जब गए हैं किसी मंत्री से मिलने के लिए, कोई बड़े लोग से मिलने के लिए, काम नहीं होता है, और देखते हैं कि बड़का बड़का लोग जो है सफेद वर्दी वाला जाके मिल लेता है, छोटका लोग नीचे ही रह जाता है। तो क्या होता है भैया, तो टेंशन है, क्योंकि हम लोग को देख के आते हैं तो गरियाते हैं मने मने, और कुछ कह ही देते हैं। समझ रहे होंगे बात, नानू का वही करते हैं। इनको भी जब मुलाकात नहीं होती मंत्रियों से तो ये भी कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, लेकिन साफ सुथरे अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग भोजपुरिया वाले हैं तो अपनी भाषा में, वो अपने मरवाड़ी भाषा का यूज करते हैं, प्योर शुद्ध मरवाड़ी भाषा में बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये कहानी बड़ी जबरदस्त है, कॉमिक है, हास्य वाला कहानी है। तो सुनिए ना, पूरा वीडियो स्किप करिएगा मत, पूरी कहानी बड़ी जबरदस्त होने वाली है और मजेदार आने वाला है। पूरा कहानी मजा देगा आपको, पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। और जितने बड़े 12th क्लास के बच्चे हैं एकदम इस कहानी को तैयार कर लो बाबू, अगले एग्जाम के लिए काफी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है ना। तो आइए सुनाते हैं आपको यहाँ पर। ये इंग्लिश में हमने ऐड कर ही दिया है यहाँ पे, ए पिंच ऑफ सन ऑफ की कहानी क्या है। तो एक चूड़ी खैनी खा करके दबा के, समझ रहे हैं बात, दम मारते हैं, खा काम करते हैं कैसे, आइए हम देख ही लेते हैं कहानी क्या कहते हैं यहाँ पे। तो हिंदी को समझा देते हैं।
A pinch of some of his comic story। ये क्या है ना बाबू, एक कॉमिक स्टोरी है, एक हास्य कहानी है ना। और इट हैज लिखा किसे गया है, इट हैज बीन रिटन बाय मनोहर मंगेलकर। ये लिखने वाले हमारे लेखक हैं जो बड़ी सुंदर लिखते हैं और बड़ी हास्य कविता कहानी लिखे हुए हैं। ही वॉज नोवेलिस्ट, ये उपन्यासकार भी थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और इस कहानी का जो हीरो है दिखा रहे हैं हम आपको, देख लीजिएगा यहाँ पे। इस कहानी के जो हीरो है आपको नानू का है, यहाँ दिख रहा होगा कि द स्टोरी द हीरो ऑफ दिस स्टोरी नानू का। नानू का जो है इस कहानी के हीरो हैं और यही इस कहानी के पूरे हीरो करते हैं, हीरोबाजी करते हैं। और इनको मिलना है मंत्रियों से। कहाँ आते हैं देख लीजिए, कहते हैं हु कम्स इन, आते हैं कहाँ पे, दिल्ली, टू मीट सम मिनिस्टर। किनसे मिलना है, मंत्री लोग से। कभी आप मंत्री से किसी बड़े लोग से मिलने गए होंगे तो याद कीजिएगा, एक दिन में मुलाकात होने वाली नहीं है। अगर छोटे मोटे आदमी है तो और नहीं होने वाली है, बट उसके लिए पहुंच चाहिए, अप्रोच चाहिए, तब पहुंच पाएंगे। नहीं तो छोटा कौन पूछता है जी, कोई नहीं पूछने वाला, ना ही मुलाकात होगी। लेकिन उसके लिए नानू के दिमाग लगाते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो यूं फेंक देते हैं, जितना फेंकते हैं फेंक देते हैं, तभी मुलाकात होती है। कैसे, देखो कहानी में। तो मंत्री से मिलने आए हैं दिल्ली, वो ठहरते हैं स्टे एट द मिनी नरेटर। वो नरेटर यानी जो लेखक होंगे घर पे ही ठहरते हैं। हु इज अंडर सेक्रेटरी, जो क्या काम करते हैं, वो अंडर सेक्रेटरी हैं, मतलब उनके भगिना जो है अंडर सेक्रेटरी है। नानू का भगिना क्या है, छोटा मोटा काम कर लेता है, अंडर सेक्रेटरी है बेचारे वो। और वहां पे आए हैं दिल्ली में, वो रहते हैं, वहां मुलाकात करना है। और नानू का हिज मदर्स क्या है ना, वो ब्रदर है। नानू का जो है उनकी माँ के क्या है, ये भाई हैं, यानी अंडर सेक्रेटरी जो है नरेटर उनके क्या है, तो ये भगिना हो गए है ना, तो ये मामा हो गए। तो अब आगे देखिए यहाँ पे, द नरेटर टेक्स हिम टू सी वेलफेयर मिनिस्टर। अब भाई क्या करेंगे, नरेटर जो है, लेखक जो है, वो मिलाने लेके जाते हैं नानू का, किससे, तो वेलफेयर मिनिस्टर से। तो कल्याण मंत्री से मिलना है। अब मिलने के लिए छोटा सा व्यक्ति एक बड़े व्यक्ति से मिलाने जाएगा तो बात समझिएगा, मुलाकात होगी क्या, नहीं होने वाली है। कितनी बार भाग दौड़ करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है, तो जाकर मुलाकात होती है। बट डजंट मीट विदाउट अपॉइंटमेंट। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि क्या होता है ना, उनसे मुलाकात के नेताओं से मिलना इतना आसान नहीं है। अपॉइंटमेंट लीजिए ना भैया, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट का शेड्यूल क्लियर किया जाएगा कि आप आइएगा इतना दिन के बाद तो मुलाकात हो जाएगी। नेता लोग बड़ी बिजी है, मैंने पहले ही कहा था कि भगवान से मिलना आसान है, लेकिन नेताओं से मिलना इतना आसान नहीं है। इसलिए ज्यादा सीधा बनिएगा तो नहीं मुलाकात होगी। नानू का यूज इज बैड लैंग्वेज। अब क्या करेंगे भाई, नहीं अगर मुलाकात होती है तो थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, गरिया देते हैं तनी, है ना। हिज ओन लैंग्वेज, अपने अपने तरीके से करते हैं, मरवाड़ी भाषा में गरियाते हैं। कहानी पढ़कर समझ में आएगा, पूरी कहानी की बात है, बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग गुस्सा में कोई काम करने जाते हैं, नहीं आता तो निकल ही जाता है, कंट्रोल किए रहते हैं, जब बर्दाश्त से बाहर तो कुछ कह ही देते हैं, है ना। सही बात है, समझ रहे होंगे आप बढ़िया से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह फिर सोचते हैं कि भाई कौन उपाय है, तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाते हैं ना लोग, क्या करते हैं सुन लीजिए। तो अगले दिन पूज करते हैं खुद को, ऐसा मतलब रूप ले लेते हैं जैसे कोई मानो कि हेड्रोट्री एस्ट्रोलजर ऑफ द महाराजा निनौर, एक ऐसा जगह है और वहां के ये नाम ऐड करते हैं। और मंत्री से मिलना है तो कहना पड़ेगा ना भाई, हम सांसद जी के चाहे बड़का बड़का लोग घर के हैं, उनके भाई हैं, चाचा है, नेम ड्रॉप करना पड़ता है होगा, तब मुलाकात होता है मंत्री लोग से। अब नाना बाबू क्या करते हैं, वही काम करते हैं, इनको भी मुलाकात नहीं हो रही मंत्री जी से, तो ये भी किसी और का नाम ले लेते हैं, जहाँ पैसे वाला जो स्टेट है वहां का नाम ले लेते हैं, और किसी महाराजा का नाम ले लेते हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब यही बात ट्रिक समझ लीजिएगा, आपको भी मिलना होगा मंत्री लोग से ना, तो बड़ी बड़ी बात करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हम भी है, हमारा ही पहुंच है भाई, इनके हैं, मतलब कुछ कुछ कहना ही पड़ेगा ना जी। बड़का बड़का नाम ले लीजिएगा। अब मुख्यमंत्री का नाम लीजिएगा, कहिएगा मुख्यमंत्री का हम भी सारे भाई से जो भी कह लीजिएगा। आगे देखिए, टू सी टैग नेम, क्या करते हैं, नाम टैग करना पड़ेगा, कुछ टैग करो भाई, नाम टैग करना पड़ता है। मंत्री से मिलने का नेम टैग करना पड़ता है, किसी का नेम टैग कर लो तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो इससे नहीं होने वाला है। नानू अभी क्या करते हैं, नेम टैग किए हैं, जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए तो कहते हैं हेड्रोटियस टोला तो महाराजा निनौर के महाराजा हैं, अब महान पंडित हैं ये बात कहते हैं। और ये बात जैसे नेम टैग होता है, मंत्री जी देख करके कहते हैं लग रहा है बड़का आदमी आया है ना जी, बड़का लोग आया हुआ है, तो इसे मिलना जरूरी है, छोटे कौन पूछता है, बड़का से मिलना है। तो नेम टैग सुन करके भागते हुए आते हैं और क्या The welfare minister comes to meet नानू का, और नानू से मुलाकात हो ही जाती है, आ जाते हैं मंत्री जी मिलने के लिए, घर पे आते हैं मिलने के लिए, पता होना चाहिए।
बड़का नाम सुनकर घरों पे मंत्री लोग पहुंच जाते हैं कि पता है कि भाई बड़का का काम है, छोटका से नहीं बड़का से। तो बड़का बनने के लिए कुछ फेंकना पड़ता है, जैसे नानू का फेंकते हैं। हालांकि वो थे नहीं उतना बड़े, लेकिन नाम ले लिए थे, मंत्री से मुलाकात होगी, काम से ना मतलब है, और क्या करना हम लोगों को। देयरफॉर इसलिए नानू क्या करते हैं, कंप्लीट हिज मिशन बाय यूजिंग विजडम, अपने बुद्धिमानी के यूज किए और क्या कर लिए, बुद्धिमानी के यूज करके अपने मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। जो लक्ष्य था कि मंत्री से मिलना है, मंत्री से मुलाकात हो गई। अब इस कहानी से तो बात स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को भी अगर किसी मंत्री से मिलना है, बड़े बड़े लोग से मिलना है, तो विजडम का यूज तो करना ही पड़ेगा, बुद्धिमानी का यूज करना पड़ेगा, और नेम ड्रॉप तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा बड़े लोग का किसी और लोग का नाम लेके आगे बढ़ोगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। समझता है आप, समझ रहे बात, बड़का लोग का हाथ है, काम जल्दी होगा। ये आज की कहानी है, और आज के नेताओं के साथ नहीं बल्कि पूरा हमारा प्रोजेक्ट में दिखता है। तो शायद आप समझ रहे होंगे बातों को। नानू का कहानी से यही दिखने को मिलता है हमको। ये मनोहर मंगेशकर जो लिखे हैं, ये बात स्पष्ट होता है। और नानू का दिमाग जब खराब होता है, हम देख चिट्ठी निकालते हैं और थोड़ा सा दबा लेते हैं, और दबाने के बाद मियाज फ्रेश होता है, फिर काम करते हैं। इसीलिए हेडिंग भी दिया गया है पिंच ऑफ सनॉफ। तो कहानी आपको शायद लग रहा है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। और 2023 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, ठीक है ना। कैसा लगा कहानी और कैसा समराइज, कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, तभी मजा आएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नवरात्रि खत्म हो रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।